राधे दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री श्याम। आप सभी कैसे हैं? जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक थोड़ी सी हटकर कहानी है एक अधूरे प्यार की दास्तान। तो देर नहीं करते हुए हम बढ़ते हैं कहानी की ओर। गाँव के बीच एक हवेली खड़ी मुस्कराती रहती थी। मुस्कराती इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हवेली बड़ी ही खूबसूरत थी, बड़ी ही भव्य थी और ऐसा लगता था जैसे हमेशा स्माइल दे रही हो। लाल रंग की ऊंची ऊंची दीवारें, लाल रंग की मीनारें, बड़े बड़े दरवाजे जहाँ से हाथी भी अंदर चला जाए। चारों तरफ गुलाब खिले हुए थे, जगह जगह से झरोखे, बड़े बड़े सुंदर सुंदर झरोखे उसमें थे। देखने वाले मंत्रमुग्ध होकर देखते ही रहते थे कि मानो ये हवेली अभी बोल पड़ेगी। इतनी सुंदर हवेली थी वो हवेली थी ठाकुर रघुवीर सिंह की। वहाँ रहते थे ठाकुर रघुवीर सिंह अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के साथ। उनकी लड़की जितनी सुंदर थी उतनी सरल और दयालु भी थी। उसका नाम था मोहिनी। मोहिनी की तरह वो सुंदर भी थी, दयालु भी थी और उसकी हंसी पूरे आंगन में या यूँ कहें पूरे हवेली को गुंजायमान करती रहती थी और पूरी हंसी उसके पूरे हवेली में खिलखिलाती रहती थी। इसी तरह से मोहिनी धीरे धीरे बड़ी हुई। जब वो मंदिर भी जाती थी, है ना, वहाँ भी गीत गाती अच्छी सुरीली आवाज़ में। उसी गांव में एक दूर गांव के बाहर एक झोपड़ी बनी हुई थी। झोपड़ी में एक लड़का रहता था। उस लड़के का नाम था श्याम। वह भी रोज़ मंदिर आता, रोज़ मंदिर में बांसुरी बजाता। राधा गाती और वो बांसुरी बजा देता। उसकी बांसुरी में ऐसा धुन था, ऐसी कशिश थी, ऐसी मिठास थी कि सुनने वाला अपना सब कुछ भूलकर श्याम की बांसुरी ही सुनता रहता। एक दिन की बात है, मोहिनी ने श्याम की बांसुरी सुनी और वो खिड़की से देखते देखते बाहर आ गई। अभी तक तो मंदिर में होती थी, लेकिन एक दिन की बात है कि बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और श्याम बांसुरी बजा रहा था और मोहिनी ने खिड़की से बाहर झांककर बांसुरी की आवाज़ सुनी और वो उसमें इतनी खो गई कि वो कब बाहर आ गई उसे खुद पता नहीं चला। उसने जाकर देखा, श्याम ने आंखें बंद की हुई हैं और पूरी तल्लीनता से वो बांसुरी बजा रहा है। राधा तो बिन मांगे मोती मिल गए। राधा वहीं ठिठक गई। ऐसा लगा जैसे सब कुछ बदल गया हो उस पल। उसने बांसुरी बंद की, राधा को देखा, राधा ने मोहिनी को देखा, मोहिनी ने श्याम को देखा, श्याम ने मोहिनी को देखा। राधा इसलिए कि श्याम के साथ राधा नाम आ जाता है, इसलिए बाय मिस्टेक हो गया है। धीरे धीरे दोनों की मेल मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी बाग में, कभी मंदिर पे, कभी पनघट पे, कभी नदी के किनारे, कभी शाम को। इस तरह से कभी हवेली के पीछे, कभी हवेली की छत पर ये दोनों मिलने लगे और इनका प्यार चुपचाप चुपचाप बढ़ने लगा। श्याम मोहिनी से कहता, मोहिनी, एक दिन मैं तुझे बहुत दूर ले जाऊंगा जहाँ से हमें कोई जुदा ना कर सके। ये हमें छुप छुप कर मिलना पड़ता है ना, वो हमें मिलना नहीं पड़ेगा। मोहिनी मुस्कुरा देती, अरे मुझे नहीं कहीं जाना, बस तुम साथ में रहना, हम तो ऐसे ही ठीक हैं। तो श्याम कहता, ऐसा कितने दिन मुलाकात होगी हमारी, आखिर हमें अलग होना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कि इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपता। धीरे धीरे होते होते ये खबर
मोहिनी के पिता को लग गई। जैसे ही उनको सूचना मिली, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक गरीब अनाथ लड़का मेरी बेटी को प्यार करेगा, हो ही नहीं सकता, और मैं होने नहीं दूंगा ऐसा। उन्होंने तुरंत मोहिनी को कैद कर लिया और श्याम से कहा कि तू गांव छोड़ दे। लेकिन प्यार कहाँ मानता है। वो लोग फिर लाख बंदिशों के बाद भी वो मिलने लगे, मिल ही लेते थे मतलब। एक रात मोहिनी ने हवेली की छत से कूद के भागने की कोशिश की। किसके साथ? श्याम के साथ। श्याम पहले ही हवेली के पीछे इंतजार कर रहा था। दोनों भागने लगे। वो कूदी, धप्प से आवाज़ आई, पहरेदार थोड़े चौकन्ने हुए, लेकिन वो देखते इसके पहले दोनों वहाँ से छू हो गए। थोड़े ही बड़े थे कि ठाकुर के आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया। देखा तो नहीं, लेकिन आवाज़ से तो उन्हें आभास हो गया था। श्याम को बुरी तरह से पीटा गया। मोहिनी चीखती रही, उसे छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन ठाकुर का दिल पत्थर का बन चुका था। उसके अंदर बिल्कुल ममता नहीं रह गई थी। उसे अपनी बेटी की चीखें भी नहीं सुनाई दे रही थी। उसे केवल दिखाई दे रहा था तो वो गरीब लड़का श्याम। उसने कहा, यहाँ से इसे भगा दो या इसे ख़त्म कर दो, मैं इसको दोबारा से नहीं देख सकता। उनके हरकारों ने आज्ञा मानी। हुआ ये, उसी रात हवेली के पीछे श्याम की आखिरी बार आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद श्याम की आवाज़ आनी हमेशा के लिए बंद हो गई। मोहिनी को कमरे में बंद कर दिया था। वो रात दिन रोती रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। एक दिन क्या हुआ कि सब ने देखा कि हवेली में आज सन्नाटा छाया हुआ है। कहीं से कोई आहट नहीं आ रही है। आहट क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि मोहिनी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी श्याम के गम में। उसने बिना खाए पिए अपने उसी कमरे में जान त्याग दी, मतलब प्राण त्याग दिए, जहाँ से उसने आखिरी बार श्याम को देखा था। उस दिन के बाद लाल हवेली एकदम से बदलने लगी। गुलाब के फूल सूख गए, दीवारों में वो चमक नहीं रही, और रात होते ही हवेली में बांसुरी की दर्द भरी आवाज़ गूंजने लगती। लोग कहते वो श्याम के बांसुरी की धुन है जो आज भी गूंज रही है। और कभी कभी लोगों को किसी लड़की की सिसकियों की आवाज़ भी आती। वो मोहिनी है जो आज भी श्याम की याद में वहाँ सिसकती रहती है। गांव वाले अब उस हवेली से डरने लगे हैं। वहाँ जाना उन्होंने बंद कर दिया है। सब लोगों का ये कहना है कि यहाँ श्याम की और मोहिनी की रूहें भटक रही हैं, जो मिल नहीं पाई, लेकिन एक दूसरे से अलग भी नहीं हो पाई, है ना। तो ये थी छोटी सी कहानी अधूरी मोहब्बत। तो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए। है ना। टिल देन, राधे राधे। राधे राधे।